इसी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन इन्हीं मुसलमानों की जानिब मंसूब एक ऐसे फिरके के मानने वाले की जानिब से जो लखनऊ के रहने वाला है, उसकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में यह पिटीशन दाखिल की गई कि कुरान मजीद की 26 आयतों को हज़्फ कर दिया जाए। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। लानत है, घिन आती है ऐसे चेहरों से जो इस अंदाज की बातें करें, जिनको कुरान के काफ के नुक्ते से वाकफियत नहीं। वो कुरान मजीद पर हुक्म लगाएंगे, मुसलमानों पर, इस्लाम पर इत्तेहामात लगा करके इस्लाम को बदनाम करेंगे। और ऐसे अफराद जो सहाबे इकराम को गालियां दे सकते हैं, ऐसे अफराद जो कुरान मजीद को मुहर्रफ कहते हैं कि उसमें तब्दीली हो चुकी, ऐसे अफराद जो आयशा सिद्दीका के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, ऐसे अफराद जो शेखैन यानी अबू बकर उमर और दूसरे सहाबे इकराम को दहशतगर्द और इस्लाम से खारिज करार देते हैं, ऐसे लोगों का अंजाम हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले करते हैं। वो जानता है कि उसने अबरहा को कैसे तबाह बर्बाद किया, वो जानता है कि उसने फिरौन को कैसे गरकाब किया, वो जानता है कि उसने शद्दाद की जन्नत को कैसे तबाह बर्बाद किया, वो जानता है कबीले समूद में कैसे अजाब नाजिल किया जाए, वो जानता है कि किसको आसमान की बारिश के जरिए तबाह करना है, किसको पत्थरों की बारिश के जरिए तबाह करना है, वो जानता है किसके ऊपर सुनामी आना चाहिए, वो जानता है कि किसको दीवाना और पागल करके तबाह बर्बाद किया जाए, वो जानता है। हम इस अंदाज की तौहीन, इस अंदाज के गलत प्रोपेगेंडे को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले करते हैं और मुस्लिम तंजीमों से इस बात की अपील करते हैं कि अब तो वो दौर आ चुका है कि हम सर से सर जोड़ करके सियासी मामलात में मुत्तहिद हो जाएं, सर से सर जोड़ करके इस्लाम के दिफा के लिए अदलिया का सहारा लेकर के अदलिया के जरिए इंसाफ तक पहुंचें और ऐसे जालिमों को घसीट करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। यह भी हमारी जिम्मेदारी है।